सोचकर तलवार उठा ली बढ़कर कि जुल्म सहना भी तो जालिम की तरफदारी है, और लोग खैमों से निकल आए हैं मैदानों में, ऐसा लगता है कि फिर जंग की तैयारी। आज की सभा की सदारत कर रहे मिश्रा जी, मंच पर मौजूद संघर्ष समिति के तमाम हमारे सम्मानित साथी, और जिसका स्पेशली नाम लेना चाहिए था है नहीं, हमारे दुबे जी, जिनकी वजह से हम सारे लोग दामबंद हुए। और जब इस विद्युत उद्योग पे संकट आता है, हमारा वो 76 साल का बूढ़ा शेर विजिल ब्लोअर के रूप में आपके बीच में आता है। वो चाहे 2018 का निजीकरण हो, चाहे हमारा 4700 करोड़ रुपए का खुद करने का 19 का मामला हो, चाहे पूर्वांचल को 2020 में निजी क्षेत्र में सौंपने का मामला हो, हमारे रहबर, हमारे अगुआ जनाब शैलेंद्र दुबे जी को सबसे पहले ये पता लगता है और वो अगुवाई करते हैं, और आप सारे लोग लामबंद होते हैं। और लामबंद होने का नतीजा ये होता है कि जितनी भी लड़ाइयां आपने लड़ी हैं एकजुट होकर, वो सारी लड़ाइयां जीतने का काम किया है। और दूसरा जो सबसे ज्यादा बधाई का पात्र है, वो हमारे बीच में अभियंता संघ के बहुत ही तेज तर्रार हमारे छोटे भाई जितेंद्र सिंह गुज्जर जी हैं। जब से इन्होंने सुना है कि ये निजी क्षेत्र में 2 डिस्कामों को सौंपने की तैयारी हो रही है, हमें नहीं लगता कि पूरी नींद इन्होंने किसी भी रात में ली हो। एक जुनूनी हद तक लगे हुए हैं। हम भी जहां तक अब इस बुढ़ापे में साथ दे सकते हैं दे रहे हैं, लेकिन हमें इस आदमी के जुनून पे इतना यकीन है कि इसका जुनून अंजाम तक जरूर पहुंचेगा इंसान। और हमारे चाचा एक शेर आधा कह के छोड़ दिए थे, उसको सुन लीजिए कि हालात से सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात से सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात गुजर जाते हैं ठहरा नहीं करते, और देखा है कि जागी हुई कौमों के दिलावर हक छीन लिया करते हैं, मांगा नहीं करते। ये पूरा शेर है। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरीके से हमारे मुस्तकबिल का फैसला, हमारे फ्यूचर को बेचने का जो प्रबंधन में मसौदा बना लिया। हम लोग तांत्रिक देश के रहने वाले हैं साथियों, हमारे सपने पलते हैं इस उद्योग में, हमने खून और पसीना बहाया है इस उद्योग के लिए। सन 1969 में ये सार्वजनिक क्षेत्र में आया साथियों। पहले मार्टिन बट वगैरह कंपनियां चलाया करती थी इस विद्युत उद्योग को। सार्वजनिक क्षेत्र में इसलिए लाया गया कि आवाम को सस्ती और अच्छी बिजली मिल सके। और एक बात दुबे जी और बताते हैं, वो आपको बता दूं, हालांकि दुबे जी के बोलने के बाद कुछ बाकी नहीं रहता है, कि इस मुल्क का कानून 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन इस बिजली का कानून सन 1948 में बना था सर। 48 में सिर्फ इसलिए यह कानून बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था कि बिजली जिंदगी की पहली जरूरत है, पानी भी इसी से वाबस्ता है और खेती भी इसी से वाबस्ता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं अप्रिशिएट करता हूं उनकी सोच को, कि 2023 में उन्होंने सूबे के जितने भी ट्यूबवेल हैं जो बिजली से चलते हैं, सबकी बिजली माफ करने का काम किया। और आधार में नंबर 1 पे जाने जा रहे हैं बिजली की व्यवस्था, बिजली की वजह से साथी। इसलिए ये बिजली का फैसला और हमारे मुस्तकबिल का फैसला ऐसे रातों रात बंद कमरे में आप अडानी और अंबानी से बात करके कर लोगे। ये यहाँ पर 27,600 नियमित अधिकारी और कर्मचारी बेरोजगार होने नहीं जा रहे हैं, बल्कि 50,000 संविदा के लोग जिनका इस उद्योग से चूल्हा चलता है, उनके चूल्हा बंद करने की तैयारी ये बेईमान लोग करने जा रहे हैं। इसलिए
खून मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला और जुल्म का जोर हमेशा नहीं रहने वाला। और इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। और यह है रावण तो श्री राम जरूर आएगा। यह है रावण तो श्री राम जरूर आएगा। साथियों, सच्चाई के और अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं बांटे जाते हैं। जिनका जमीर जिंदा होता है वो खुद जंग के मैदान में समर्थन के लिए आ जाता है। और आप सारे लोग जो यहाँ बैठे हो, आपका जमीन जिंदा है साथियों। आज भी हमारे कुछ साथी, हमारे घर में आग लगी है साथी। जब रोम चल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा। हमारे एक संबर के साथी बांसुरी बजा रहे। एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं साथियों कि एक जंगल में आग लगी थी। तमाम जानवर इधर से उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और इंसान उस आग पे काबू पाने की कसरत में लगा हुआ था। इसी में लोगों ने देखा एक छोटी सी गौरैया अपने छोटी सी चोंच में तालाब में जाके 2 बूंद पानी लेती थी और उस आग पे डालने का काम करती। कौवा ये तमाशा देख रहा था। उसने रास्ते में गौरैया को रोककर कहा, इतनी बड़ी आग को तुम ये 2 बूंद पानी से बचा लोगी क्या? उसने अजीब जुमला कहा साथियों। उसने कहा, मैं भी जानती हूं कि इतनी बड़ी आग को मैं 2 बूंद पानी से नहीं बुझा सकती, लेकिन जब भी आग बुझाने वालों में नाम लिखा जाएगा तो मेरा नाम लिखा जाएगा और तमाशा देखने वालों में नाम लिखा जाएगा तो तेरा लिखा जाएगा। साथियों, आप टेस्टेड लोग हो। मुझे यकीन है किसी भी कीमत पर हर लड़ाई में जिस तरीके से आपने एकजुट होकर इन जंगों को जीतने का काम किया है, इंशाअल्लाह जरूर आप ये भी लड़ाई जीतेंगे। सर, आपकी एकजुटता पर मुझे पूरा यकीन है। दुबे जी कहते हैं कि भय मुक्त होकर लड़िए, ये धर्म युद्ध है साथियों। इसमें हर इंसान को, चाहे वो संविदा का है, चाहे वो अधिकार, आसमान थोड़े और हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में किसी की जबान थोड़ी है। और जो आज साहब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। और हमारा खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के पाप का बिजली विभाग थोड़ी। इसलिए साथियों, ये अडानी और अंबानी के पास जब जाएगा तो आप सोच लीजिए कि किसान का दूध अडानी के पानी से सस्ता बिकता है साथियों। ये 40 रुपए 30 रुपए में जब ये कश्मीर और हिमाचल से सेब खरीदते हैं और अडानी की चिप्पी लग जाती है तो 4 गुना रेट में मिलता है साथियों। हम अपनी लड़ाई सिर्फ नहीं लड़ रहे, ये सिर्फ 27,600 डिस्काउंटों में कार्यरत कर्मचारियों की लड़ाई नहीं है। ये 50,000 संविदा के कामगारों की लड़ाई नहीं है। ये लाखों किसानों की लड़ाई है जो फ्री में बिजली से अपना जीविकोपार्जन चला रहे हैं। ये 24 करोड़ आवाम की लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं। हमारे एक आदमी का ये फर्ज बनता है कि वो बताए कि अगर अडानी और अंबानी आ गए तो जो पीपीपी मॉडल उड़ीसा की ये बात कर रहे हैं बेईमान लोग, 17 रुपए 77 पैसे यूनिट बिजली बिकेगी साथी। आज मिनिमम रेट 3 रुपए 37 पैसे है और मैक्सिमम 6 रुपए 50 पैसे। आवाम भी आपके साथ आएगी और आपको बता दे, सैल्यूट करिए दुबे जी के जज्बे को। 27 लाख बिजली के कामगारों को उत्तर प्रदेश से किसी तरह की लड़ाई में आगे रखा। जो किसान हमारे बीच में आए हुए समर्थन दिया, संघर्ष समिति उनका हृदय से आभार व्यक्त करती है और यकीन दिलाती है कि आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। दुनिया की कोई ताकत
इस सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में विद्युत उद्योग को नहीं ले जा सकती। बहुत ज्यादा मैं कहते हुए एक आखिरी शेर आपकी नजर करता हूँ कि एक न एक शर्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए। जय हिंद, जय हिंद।